हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम इन BBVN ऑनलाइन क्लास। आज पाठ 10 निकालिए आप अपना। ये कविता है एक पगड़ी। रिमझिम का पाठ 10 पगड़ी। ठीक है। इस पाठ में इस कविता के अंदर यह बताया गया है कि एक पगड़ी आप जानते हो जो पुरुष सिर पे पहनते हैं, साफा पगड़ी उसी को कहते हैं। ठीक है। तो आपने देखा होगा कभी आपके पापा या दादाजी उन्होंने भी पगड़ी पहनी है। तो पगड़ी मैली थी, घर के अंदर नौकरानी कपड़े धोने आती थी। मालकिन ने उसको पगड़ी धोने के लिए दे दी। उसने पगड़ी को इतना रगड़ रगड़ के धोया कि वो पगड़ी पूरी तरह फट गई और मैल ही रह गया, पगड़ी बची नहीं। इस कविता में यही बात कही गई है। मैल उतारने के चक्कर में कपड़े को इतना रगड़ा कि पूरी पगड़ी फट गई। देखिए, मैली पगड़ी इतनी रगड़ी रह गया मैल, न रह गई पगड़ी। मैल तो रह गया, पगड़ी नहीं रही। बाल्टी में क्या रह गया? मैल रह गया। अब देखिए, हट्टी कट्टी मोटी तगड़ी मलकिन झगड़ी। मलकिन यहाँ नाम दिया गया है। मलकिन क्षेत्रीय भाषा का शब्द है। ऐसे मालकिन होता, लेकिन इसका मलकिन का मालकिन ही होगा। तो मोटी तगड़ी हट्टी कट्टी मालकिन दिखाई दे रही है। इसने झगड़ा किया, इतनी झगड़ी तर गया मैल और तर गई पगड़ी। इतना भयंकर झगड़ा किया मोटी तगड़ी मालकिन ने कि मैल भी तर गया। तरना यानी ऊपर तैर जाती है चीज़ें, पानी के ऊपर जब तैर जाती है उसी को कहा गया है। मैल भी तर गया और पगड़ी भी तर गई, यानी मैल भी तैर गया पानी में और पगड़ी भी तैर गई। देखिए पगड़ी की क्या हालत हुई है। रगड़ के धोने से छेद हो चुका है, पूरी तरीके से छेद ही छेद हो गए हैं। इतनी सी है। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। मैली पगड़ी इतनी रगड़ी रह गया मैल, न रह गई पगड़ी। मैल तो रह गया, पगड़ी नहीं रही क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा रगड़ा गया था। हट्टी कट्टी मोटी तगड़ी मलकिन झगड़ी। इतनी झगड़ी तर गया मैल और तर गई पगड़ी। ठीक है। ये एक ही लाइन को बार बार में इसमें दिया हुआ है। अब इसकी देख लेते हैं हम अभ्यास। सफाई। मालकिन ने मैली पगड़ी खूब रगड़ी। तुम इन चीज़ों को किससे साफ करोगे? कागज को किससे साफ करोगे आप? किससे करते हो कागज को? इरेजर से। तो आप यहाँ पे इरेजर इंग्लिश में बोलते हैं रबड़। कागज को किससे साफ करते हो? रबड़ से। तो यहाँ क्या लिखोगे? रबड़, रबड़। ठीक है। बर्तन को किससे साफ करोगे? बर्तन मिट्टी या साबुन, ठीक है ना, वो लिख दोगे। पत्ते को किससे साफ करोगे? कपड़े से या किसी भी पुराने कपड़े से पत्ते को साफ करोगे। जूते ब्रश से या फिर कपड़े से साफ करेंगे। दांत किससे साफ करोगे? ब्रश से। दांत किससे साफ करेंगे हम? ब्रश करते हैं ना, ब्रश से दांत साफ। तो अलग अलग चीज़ों को साफ करने के लिए अलग अलग चीज़ें होती है। नेक्स्ट आपका है इसके अंदर, पगड़ी को खूब रगड़ा तो पगड़ी फट गई। बताओ, इनको खूब रगड़ोगे तो क्या होगा? कागज को खूब रगड़ने से कागज भी फट जाएगा। कागज भी बहुत पतला होता है। आप कई बार इरेजर से खूब रगड़ते हो उसको, इरेजर से कोई चीज़ इरेज करते हो कागज के ऊपर से, तो जोर से इरेज करने से फट जाता है ना कई बार कागज। तो ज़्यादा नहीं रगड़ना चाहिए। बर्तन को खूब रगड़ने से क्या होगा? बर्तन घिसेगा। बर्तन टूटेगा तो नहीं, फटेगा नहीं, वो थोड़ा सा घिसेगा खूब रगड़ने से, है ना। जूते भी खूब रगड़ने से फट जाएंगे। जूते खूब रगड़ने से क्या होगा? फट जाएंगे। स्वेटर को खूब रगड़ोगे तो क्या होगा? उसके धागे निकल जाएंगे, वो फट जाएगी। फर्श को खूब रगड़ने से क्या होगा? फर्श में खड्डे हो जाएंगे। खूब रगड़ने से फर्श चमक जाएगा। या फिर किसी ऐसी चीज़ से रगड़ने से तो फर्श चमकेगा, लेकिन अगर खुरदरी चीज़ से आप रगड़ रहे हो
तो वहाँ से फर्श भी ख़राब हो सकता है आपका। स्वेटर को खूब रगड़ने से वो फट सकती है। जूते को बहुत ज़्यादा रगड़ने से वो भी फट सकते हैं। बर्तन को बहुत ज़्यादा रगड़ने से वो चमक सकते हैं, चमक जाएंगे या फिर घिसेंगे। ठीक है ना, दोनों चीज़ें हो सकती है इसके अंदर। कागज़ को खूब रगड़ने से वो फट जाएगा। कागज़ नाजुक होता है, बर्तन इतना नाजुक नहीं होता, वो धातु है, थोड़ा मोटा होता है, तो वो इतना जल्दी ख़राब नहीं होगा, चमक जाएगा। जूता बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा रगड़ने से क्या होगा, फट जाएगा। स्वेटर को भी हद से ज़्यादा रगड़ने से उसके धागे निकल सकते हैं, धागे निकल जाएंगे। फर्श को खूब रगड़ने से वो चमक जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आप अपनी एक्सरसाइज अपनी बुक पे कर लेना। बुक में एक्सरसाइज करनी है आपको, और ये कविता आपको पढ़नी है। ये कविता आपको अच्छे से पढ़नी है 2-3 बार। मेली पगड़ी, इतनी रगड़ी, इजी से शब्द दिए हुए हैं। जो बच्चे बुक नहीं पढ़ना जानते हैं वो ऐसी चीज़ों को पढ़ेंगे। ज़रूर पढ़िए ताकि आपको बुक पढ़ना भी आ जाए। और डेली आप क्या करेंगे, डेली आप एक लाइन बार खड़ी की लिखेंगे। बार खड़ी लिखेंगे तो आपको मात्राओं का पता रहेगा। और बार खड़ी ऐसे ही नहीं लिखेंगे देख के, बिना देखे और बोल के लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कै, का, की, कू, के, कई, को, कऊ, कंग, कह। इस तरह बोल के लिखेंगे। नेक्स्ट डे दूसरी लाइन लिखेंगे, फिर तीसरी लाइन लिखेंगे। और डेली का एक पेज आप रीडिंग लगाएंगे। रीडिंग एक पेज जरूर ही लगाएंगे। नहीं आ रहा है कुछ, कहीं अटक रहे हैं, तो आप अपने बड़े बहन भाई से, मम्मी से, किसी से भी पूछ सकते हैं कि ये क्या है। ठीक है ना। अगर आप रीडिंग नहीं लगाएंगे तो बिल्कुल सब कुछ भूल जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।